प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य पर जरा नजर डालिए। कितना सुखद और दैवीय माहौल प्रतीत होता है। स्वर्ग से उतरी निर्मल और पवित्र माँ गंगा इस शहर को अमृतमय बनाती है। हजारों औषधीय पौधों का स्पर्श लिए यहाँ की शुद्ध हवा, दशकों से मौन खड़े विशाल पहाड़ों की आड़ में मन को शांत कर देने वाला यह वातावरण, इन्हीं पहाड़ों से प्राकृतिक रूप से झरते जल की एक बूंद जो आपके तन बदन की थकान मिटाने के लिए काफी है। स्वर्ग सा एहसास दिलाने वाले यहाँ के ये मनमोहक बुग्याल, सदाबहार फल और फूलों से लदे यहाँ के वृक्ष, भारतीय धर्म ग्रंथों में वर्णित राम, लक्ष्मण, सीता और महाकाल, शिव आदि देवी देवताओं ने जिस धरती को यज्ञ और तप के लिए चुना हो, यही तो है उत्तराखंड और उसकी हृदय स्थली ऋषिकेश। यही वह सुखद एहसास है जो आपके शरीर को नहीं वरन आपकी आत्मा को यहाँ खींच लाता है। यही वो स्थान है जहाँ शरीर आप स्वर्ग की न सिर्फ कल्पना अपितु उसे चंद घंटों में ही एहसास कर जी सकते हैं। कहते हैं जीवन यात्रा समाप्त होने पर यदि माँ गंगा का स्पर्श भी उसे मिल जाए तो प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। और यह वही पवित्र और पावन धर्मस्थली है जहाँ लॉकडाउन के समय तुम यहाँ के इस दिव्य और शुद्ध वातावरण में चंद घंटे बिताने अपने महंगे शहर और शानो शौकत को कोसों दूर छोड़कर दौड़कर यहाँ आने के लिए लालायित थे। आज कुछ सवाल हैं इस शहर के जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देने हैं। यह दैवीय माहौल, शुद्ध हवा, स्वर्ग सा यह वातावरण के बदले में इस देवभूमि ने तुमसे क्या कभी कुछ मांगा है? फिर क्यों, आखिर क्यों मुफ्त में यह गंदगी यहाँ छोड़ जाते हो? क्यों अपनी ये सस्ती अय्याशियों और बेशर्मी का ढिंढोरा यहाँ पीटते फिरते हो? गर्द के अंधेरों में डूबे नशे के गुलाम तुम अपनी इन लाचारियों का कचरा वापस महंगी अपनी गाड़ियों में लाद साथ क्यों नहीं ले जाते? अपने ब्रांडेड जूते चप्पलों को सिरहाने रख सोने वालों, माँ गंगा की गोद में अटखेलियां कर उसे अपमानित करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? धर्म के नाम पर नशा करने वालों, विषपान कर सृष्टि को बचाने वाले सदा शिव के चरणों की धूल को भी अपमानित करने का साहस तुमने कैसे कर लिया? सदियों से जिस धरती पर चार धाम को तुम्हारे बड़े बूढ़े श्रद्धा से यहाँ आते रहे, उसी धरती को यूं अपमानित करते हुए तुम्हारा दिल क्यों नहीं पसीजा? फिजूल की जवानी और पिता के पैसों के मद में अंधे हुए तुम इस धर्म नगरी को क्यों दूषित करते हो? गुनहगार सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि इस शहर की पवित्रता से अनजान तुम जैसे मूर्ख और अनाड़ियों को यहाँ महंगी दावत देकर अपने सस्ते व्यापार को बढ़ाने वाले भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। माँ गंगा के इस अपमान का कोप तुम नहीं, यहाँ की मासूम जनता और व्यापारी हर साल आपदा के रूप में झेलते हैं। उस वक्त न तुम यहाँ किसी की मदद के लिए होते हो, न तुम्हारा पैसा ही काम आता है। उस वक्त भी तुम उत्तराखंड जैसे ही किसी अन्य राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को बेदाग करने में मशगूल होते हो। बस बहुत हुआ, अब नहीं चलेगी यहाँ मनमानी तुम्हारी। ना तुम चाहिए, ना रहेगी गंदगी तुम्हारी। रोजगार व्यापार से पहले हमें माँ गंगा की असमत है प्यारी, हमें माँ गंगा की है असमत प्यारी। जय उत्तराखंड।